तो ईओडब्ल्यू जांच का निर्णय किसने लिया? आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई के ऊपर में आपको विश्वास है? मेरे धर्मदेव, आपकी फाइलों में तो गांव का मौसम, आपकी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गृह विभाग ने कहा कि आप एफआईआर करवाने के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम। एक तो एफआईआर इसमें गंभीर अनियमितता है तो क्यों नहीं कराई गई, एक। दूसरा, आप परिशिष्ट पढ़ेंगे तो राजस्व विभाग का जो पत्र गया है उसमें लिखा है कि EOW/ACB, तो EOW को जांच का निर्णय किसने लिया? घुमाने के लिए एफआईआर तत्काल हो सकती थी, तो EOW/ACB लिखा है, तो EOW जांच कराने का निर्णय किसने लिया? विभाग ने तो नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ पत्र भेजा। तो शासन को दूसरे विभाग क्या इसके विभाग में EOW जांच करने के लिए निर्णय ले सकता? ये बताने का कष्ट करें। कुछ बोलेंगे मंत्री जी? आपसे पूछा। विषय की गंभीरता को देखते हुए एक मिनट, जवाब आ रहा है। पूछ लीजिए, फिर से पूछ। विषय की गंभीरता को देखते हुए सहमत हूं, विषय और बारीकी जांच के लिए विषय की गंभीरता है तो गृह विभाग ने आपको कहा, मैं दोहरा रहा हूं प्रश्न, आपको कहा कि एफआईआर करवाइए, आप सक्षम है, आपने एफआईआर नहीं करवाए, आपने पत्र भेजा EOW या ACB से जांच कराने बाबत, तो आपके विभाग में EOW जांच हो, यह निर्णय किसने लिया? आपने दो मत दिया, तो EOW जांच दूसरे विभाग ने करवाया कि आपने तो दो मत दिया है? किसने करवाया EOW जांच? किसके निर्णय से EOW जांच हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गृह विभाग प्रशासनिक विभाग को सक्षम मानते हुए एफआईआर दर्ज कराने और खुद को ही काम करने के लिए वापस किया गया, तो विभाग की ओर से ही जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए EOW को विभाग के द्वारा सौंपा। परिशिष्ट में आप पढ़ लीजिए पत्र को, नो भाई साहब आपसे आग्रह है, पत्र को पढ़ लीजिए, जो विधानसभा की प्रॉपर्टी है, ये विभाग ने लिखा है EOW/ACB जांच लिखा है, ACB जांच लिखा है, तो EOW जांच का निर्णय किसने लिया, मैं ये जानना चाहता हूं। बता दिया विभाग ने तो ACB/EOW लिखा है इसमें। ठीक, चलिए बोलिए। इस जनवरी 2024 में ये विभागीय परीक्षा हुआ राजस्व निरीक्षक। मंत्री जी प्रश्न है कि जनवरी 2024 में ही राजस्व निरीक्षक की परीक्षा विभाग के द्वारा लिया गया और माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं पिछले सरकार की है। ये परीक्षा कब हुई, आपके सरकार के आने के बाद कि पहले? सितंबर 23 में भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई और जनवरी में ही उनकी परीक्षा हुई, फरवरी में उसका रिजल्ट आया। सरकार को बना, आपकी
अध्यक्ष महोदय, आपने अध्यक्ष भी महोदय, उन्हीं के प्रक्रिया विषय पे, पे तो जब तक माननीय ये चल प्रक्रिया रहा था पे- विषय तब तक आपत्ति नहीं थी। अब प्रक्रिया कांग्रेस पे का उन्होंने विषय आ गया तो प्रश्नवाचक आपत्ति में चिन्ह सब लगाया। खड़े हो गए। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय, विभाग इनका है, गृह विभाग को पत्र लिखा गया, एसीबी या ईओडब्ल्यू का विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है, तो निर्णय किसने लिया ये आपका प्रश्न है। इसका मतलब ये अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रक्रिया में भ्रष्टाचारियों को, दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है, तो क्या मंत्री जी इसको सीबीआई को सौंपेंगे? क्योंकि ये सारा घालमेल दिखाई दे रहा है। सीबीआई से जांच कराएंगे इसकी। तो सीबीआई पे आपको भरोसा है? सीबीआई के ऊपर सीबीआई पे आपको भरोसा है? आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई के ऊपर में आपको विश्वास है? धर्म जी, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। धर्म जी, हो गया, बहुत हो गया। चलिए, पूछ लीजिए सीबीआई में भरोसा है? चलिए, भ्रष्टाचार के ऊपर संरक्षण पूछ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 देवेंद्र यादव। प्रश्न क्रमांक 3 श्री अजय। आगे बढ़ गई प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई। अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आपने पुकार दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, अच्छा, आपने नाम पुकार माननीय दिया। अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 लाइनें कहना चाहूंगा। आपकी फाइलों में तो गांव का मौसम, अरे मेरा नाम पुकारा। आपकी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सरल शब्दों में इस प्रदेश अरे आप मेरा नाम पुकारा ही। आप अनुपस्थित थे, आगे बढ़ गया है प्रोसीडिंग। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत शासन का पालन होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय। माननीय मुख्यमंत्री जी, चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा ज्यादा। आप महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया के कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय नहीं, जितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं उसमें आरक्षण के रोस्टर का पालन हो, भर्ती नियमों का पालन हो, और जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है उसका पालन हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इस भर्ती में न तो आरक्षण का पालन किया गया है, मनमानी की गई है। मैंने आप ये देखिए कि 46 वर्षीय आदमी को सेलेक्ट किया गया, एक 54 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है, एक 42 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है, एक 48 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है। यूजीसी रेगुलेशन के बाद उसमें इसमें नियम निर्देश नहीं है। नियम निर्देश हमारे भर्ती नियम में है, जिसमें 40 साल से ऊपर को भर्ती नहीं की जा सकती, पर उत्तर प्रदेश के एक आदमी 42 साल के आदमी को भर्ती की गई है। पोर्टल कितनी बार बंद किया गया, शुरू किया गया, ये कुलपति की मर्जी पर। विज्ञापन में सहायक अध्यापक के पद हैं जो आपने स्वीकृति नहीं दिया, वित्त विभाग या उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने। मैं बिंदु यार यदि गिनाऊंगा तो समय नहीं रहेगा, 59 मिनट है। आपसे अनुरोध है कि इसकी पूरी जांच करवाने की घोषणा कर दीजिए और समयबद्ध हो, क्योंकि जांच के बाद भी 11 पदों में नियुक्ति जारी की है उन्होंने।
माननीय अध्यक्ष महोदय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में जो भर्ती हुई है उसके संबंध में शिकायतें मिली थी और उस पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। डॉक्टर एचपी खैरवार जो अतिरिक्त संचालक हैं उच्च शिक्षा संचालनालय में और 5 लोगों की कमेटी है। अभी जांच इसमें हो रही है। जांच रिपोर्ट आ जाने पर इसको कार्यवाही इसमें सुनिश्चित की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया है और इसमें तत्काल कार्रवाई एफआईआर करने की हम मांग करते हैं। प्रश्नकाल समाप्त। चलिए, प्रश्नकाल समाप्त।